अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं आप लोग? आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 शुरू होगी। इंशाल्लाह आपकी ऑनलाइन क्लास में भी ये आपको लाइव भी समझा दूंगा मैं, और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें क्या होगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ी की तरफ हमें जाना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ हर एक्सप्रेशन में जो है दो तीन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें किसके हिसाब से इसको अरेंज करना है? हमें ए के हिसाब से अरेंज करना है। हमें ए के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। ए के हिसाब से कैसे अरेंज करेंगे? अब जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली एक्सप्रेशन है 2a³ प्लस 4a² माइनस 5a²y, ठीक है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। कैसे सॉल्व होगा ये कि अब पहला है हमारा 2a³ प्लस 4ay² माइनस 5a²y³, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे छोटा पहले लिखना है, फिर बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। किसके हिसाब से? ए के हिसाब से। इसमें y भी आ रहा है, a भी आ रहा है, तो हमें y इग्नोर करेंगे हम a के हिसाब से। सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा जिस पे कोई पावर नहीं हो, यानी 1 पावर हो। सबसे छोटा क्या हो गया? प्लस का है 4a, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4ay² पहले ही आ गया। उसके बाद क्या है? इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो ये इससे बड़ा है, माइनस 5a²y³। देन लास्ट में क्या बचा? ये प्लस का 2a⁻3y। ये हमारा आंसर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, यानी छोटे से बड़े की तरफ। सेकंड वाला है इसका, सेकंड वाला है 3x माइनस ay² माइनस 2a4 प्लस 4a² तो अब इसमें देखें, सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इसमें a ही नहीं है। सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इसमें a ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये मैं खाली सॉल्यूशन कर रहा हूँ आपको, क्या कहते हैं, सवाल आप बुक से ही लिख लीजिएगा। सबसे छोटा क्या हो गया? ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। 3x² सबसे छोटा हो गया क्योंकि इसमें a है ही नहीं। उसके बाद क्या? a है, माइनस ay²। उसके बाद ये a⁻4 है, ये a⁻2 है, तो यानी ये छोटा, ये है, इससे छोटा ये है, तो पहले ये लिख लेंगे 4a²z²। और आखिर में क्या बचा? माइनस 2a⁻4। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे होंगे, तो ये तो कोई ऐसा इतने प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना। इसमें देख लें, मैं आपको डायरेक्ट यहीं करके दिखा देता हूँ। इसमें a नहीं है तो पहले ये आ जाएगा, ठीक है। फिर a1 ये रहा, ये 2, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर a² ये तीसरे नंबर पे, a³ ये चौथे नंबर पे, a4 ये 5वें नंबर पे आ जाएगा। ये इसकी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। इसमें भी यही है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये सबसे छोटा है a के हिसाब से। उसके बाद a1 ये रहा, ये आ जाएगा। फिर a2 ये रहा, फिर a4 है, और आखिर में a5 ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें है a, ये इसमें a है ही नहीं, तो ये पहले आ जाएगा। फिर a1 आएगा, फिर a² आएगा, फिर a4 आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे वाला जो सवाल है वो इसका उल्टा करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसमें क्या है, जो एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसी के हिसाब से हम लिख देंगे। डिसेंडिंग का मतलब है पहले सबसे बड़ा आएगा, तो ये सबसे बड़ा क्या है? x³, ये पहले आ जाएगा, फिर x² आएगा, फिर x आएगा, और आखिर में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आसान सी एक्सरसाइज है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। बस आपको अल्फ़ाबेट देखने, वेरिएबल्स देखने, उस पर पावर जो होगी। अब इसमें 5 पावर
y पावर 5 है, ये सबसे पहले आएगा, फिर ये 3 है, ये सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा, ये फोर्थ आ जाएगा, और इसमें y नहीं है तो ये फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है ना, ये डिसेंडिंग में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर आखिर में सबसे छोटा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखें, ये फ्रैक्शंस में आ जाता है ना, जब हम ये फ्रैक्शन में लिखेंगे, जब ये नीचे आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये सारे नंबर किस में आ गए, माइनस में। ये सारे नंबर किस में आ गए, माइनस में। तो अब हम जो है ना, ये माइनस का जो जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा कहलाता है। ये तो आपको पता है ना, माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही नंबर छोटा कहलाएगा। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले बड़ा नंबर है 4y, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, y, ये नीचे हैं तो इनको हम अभी इग्नोर करेंगे, ये आ गया दूसरे नंबर पे। उसके बाद फिर क्या है, 6, यहाँ 0 आ गया ना, 6 इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है 0 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला माइनस, क्योंकि माइनस में जितना नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नंबर 4 पे ये आ जाएगा, फिर 3 है, नंबर 5 पे ये आ जाएगा, नंबर 6 पे ये आ जाएगा। सिंपल। ठीक है ना, समझ में आ गई? आसान एक्सरसाइज है, कोई इसमें इतना परेशान होने वाली चीज़ ही नहीं है। इसमें सबसे बड़ा ये है, 1 आ गया, उसके बाद ये है, उसके बाद 10 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इस तरह इनको अरेंज करके लिख देना है। ठीक है, आ गया समझ में? 4x ये 1 पे आ जाएगा, x2 ये सेकंड पे आ जाएगा, ये थर्ड पे आ जाएगा, ये फोर्थ पे आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सारी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करके बता दी। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब ये जब क्लास होगी तो उसमें मैं आपको समझा भी दूंगा कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर हमें जल्दी से हम एक्सरसाइज 4.3 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है ना, पहले ही दिन ही आपको मैं एक्सरसाइज 4.2 समझा दूंगा लाइव क्लास में, और उसके बाद फिर आपको जो है इंशाल्लाह 4.3 करा दूंगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गई होगी। छोटी क्लासेस में भी आप ये पढ़ चुके हैं, तो ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास होगी लाइव, उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।